ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे जेभଳି भाबरे मृत्तिकार गुणवत्ता एवं तार जल सेचनर क्षमता एवं अन्यान्य आड़क दृष्टि रखी एथर चाष कर सचेतनता रथर शुभारंभ होइछि। कृषि भवन रु एही सचेतन रथर शुभारंभ करिसेंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव। एलआरआई यात्रा जोटा आज फ्लैग ऑफ होइछि एटा लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी करबा पई 5टी जिला चिन्हट करा जाइछि। प्रथम नयागढ़ तापरे ढेंकानाल परे संबलपुर देवगढ़ और कोरापुट ए गाड़ीटा को मॉनिटर इठू करा जिवो थ्रू मोबाइल एंड जो लैंड रिसोर्सेज रो इन्वेंटरी आवश्यकता थाए सेटा को करी चाषी मान को संगे इंटरैक्शन करी तांको सॉइल हेल्थ को नहीं करी से माने को प्रकार चाष करिले तांको बेसी बेनिफिट हेबो सेटा को से मान को जणाइबे एवं ताको गवर्नमेंट स्तर रे भी आमे लास्ट माइल लर्निंग प्रोसेस आमर हेबो काहेकि अनेक समय रे गुड़ाए कथाटा सरकार स्तर रे आमे जानी पारुनु सेटा चाषी कठू भी लर्निंग प्रोसेसटा रिवर्स लर्निंग प्रोसेसटा भी आमे करबा पई चाहूछु जोटा वी वांट टू लर्न फ्रॉम द फार्मर्स एज वेल एज एडुकेट द फार्मर्स। एलआरआई यात्रा जोटा आज फ्लैग ऑफ होइछि एटा लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी लघु खनिज चोर खनि माफिया और बाली माफिया को खनि मंत्री विभूति जेना चेतावनी तेबे सेमानकु राज्यरु निश्चिन्न करबा पई समस्त प्रकार प्रक्रिया करा जाउछि। विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करा जाउथबा बेले गाड़ी मध्य जबत करा जाउछि एवं जे पर्यंत राज्यरु ही माफिया मानकु समाप्त करा न जाइछि से पर्यंत एक्शन जारी रहिबो बोली कहिसंती मंत्री। लघु खनिज चोर माने माफिया पुणी असामाजिक तत्व एमती बढ़ी जाइथिले ताकू संपूर्ण निश्चिन्न करवा टे कष्ट होछि एवं निश्चित भाव ये पूर्णछेद पड़ो आम जो भाव कड़ाकड़ी भाव लागू करूँ जो गत 21 तारीख दिन कैबिनेट निष्पत्ति बाली प्रशासन स्तर रे तार परिचालना जो आम नियम आनीचु OMC 2025 ताकू कड़ाकड़ी करा जाइछि एवं केवल 50 नुह आपण आउरी देखिबे बहुत थाना रे बहु गाड़ी जबत हो रही संपूर्ण भाव खनि विभाग अधिकारी माने तहसीलदार सब कलेक्टर पुलिस प्रशासन पूरा मिलित भाव लगी जाइछन्ती काम रे कारण ये समस्त संपत्ति लूट हवा को दबा नहीं जो भाई गत काली गोटे अघटन घटी बेतनटी थाना अंतर्गत आम केस भी करचु एवं सेठी से बरजणा बड़साई थानार बरजणा गाँ किछि माफिया जो भाव आक्रमण कले नुआरे जोग देइथिबा चंद्रजीत बेहेरा को तहसीलदार को एवं रासगोविंदपुर किछि दिन तले पुलिस उपर आक्रमण होता से केस रे जदियो 7टा गाड़ी जबत हवा 2टी केस रजिस्ट्री हवा एवं आसामी तुरंत धरा जीवो एवं चंद्रजीत बेहेरा उपर आक्रमण तहसीलदार आक्रमण केस रे 3 जन को गिरफ्त करा जायछि आउ जो माने संपृक्त समस्त को दमन करा जीवो। गोटे पटे चोरा बाली रे व्यवहृत होतिबा गाड़ी की जबत करबा अन्य पटे आसामी मान विरुद्ध रे एफआईआर हवा ये 2टी कथा समांतराल भाव चलथिबा लागि मु आशा करुच्ची निश्चित भाव ये कथार निश्चित पूर्णछेद पड़ो। ये अल्प दिन तले नुआरे जॉइन हो तहसीलदार बाली बोझे ट्रैक्टर को धरी सी राग सुझापी से पाख ढाबा निकट में आक्रमण कर गोटे मिलित भाव ये से जब भावुवे जे आम एमती सरकार को डर देवु माफिया मान जब भावुथे ये एकदम भूल कथा कौन सी किए भी कौन सी माफिया कौन सी असामाजिक तत्व कौन सी चोर बाली चोर किए भी वर्ती पाड़े ना एवं तांको कथारे तांकर एमती छोटिया छोटिया आखि देखापी माने देखापी जदि एमती किसी एक्शन नौछंती ताहले मूर्खामी हो देखो ये जुगे जुगे अच्छी चढ़ाऊ जारी रही कार्यानुष्ठान दृढ़ कार्यानुष्ठान जारी रही एपटे कोठी कोठी कहीं कोठी कोठी देखा भी मिलूँ माफिया मानकर उल्टा आक्रमण देखा मिलूँ।
कि से कौन जगह सक्सेस हेबे नहीं मध्य ये गोटे एबे नियमटा आसला ये ट्रांजिट पीरियडटा अपन देखिए एकदम सुरुखुरे समाधान हो बाली कैपिंग हो गला परे मु भावुची ट्रैक्टरटा बाली गोटे बड़रू बड़ हेले 500-600 गरीब लोक कौन समस्त जनसाधारण को सहजरे उपलब्ध हो बाली एवं जेते लघु खनिज द्रव्य मध्य पुणी देखिए जिते कि पानी आसूला से आम खनि उत्तोलन बाली उत्तोलन मध्य ये निषिद्ध थिला एबे किंतु ताकू आम स्टोरेज लाइसेंस देबू स्टोर रखिए एवं से स्टोरेज लाइसेंस जी नहीं स्टोर जो बाली टिपी बिना टिपी रे गोटे गाड़ी दानाए बाली कौटी ट्रांसपोर्ट हो पार लघु खनिज चोर माने माफिया पुणी असामाजिक तत्व एमती बढ़ी जाइए ताकू संपूर्ण निश्चिन्न करवा टे कष्ट होची एवं निश्चित भाव ये पूर्णछेद पड़ो आम जो भाव कड़ाकड़ी भाव लागू करूँ से जो गत 21 तारीख दिन कैबिनेट निष्पत्ति बाली प्रशासन स्तर रे तार परिचालना जो आम नियम आनीचु OMC 2025 ताकू कड़ाकड़ी करा जायछि एवं केवल 50 नुह आप आहरी देखिए बहुत थाना बहु गाड़ी जबत हो रहा संपूर्ण भाव खनि विभाग अधिकारी माने तहसीलदार सब कलेक्टर कलेक्टर पुलिस प्रशासन पूरा मिलित भाव लगी कम कारण ये समस्त संपत्ति लुट हवा को दबा ना जो भाव गत काली गोटे अघटन घटी विभिन्न स्थान में राज्य में होता लघु खनिज लुट उपरे सरकार बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछन्ति विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करा जाउथबा बेले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि अन्यपटे जगतसिंहपुर बाली लुट्र एक पेंठस्थल पाल्टिथिबा बेले यहाँ उपरे मध्य दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइथिबा सूचना दैछन्ति जिल्लापाल भी 3 रु ऊर्ध्व एक्सकावेटर गुड़ा भी अछि तार फाइनेंशियल कॉस्ट तार वॉल्यूम तार सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपन को हमें आज प्रेजेंट करबा तो हम गण रे डीआईजी सेंट्रल रेंज सर अछंती मु रिक्वेस्ट करबी डीआईजी सेंट्रल रेंज सर को जांकर गाइडेंस आ जांकर तत्वावधान रे हमें एई रेड करिया को हमें सफल हेतु से डिटेल्ड प्लानिंग हम सहित मध्य करथिले आ काली राति रे मध्य सर निजे भी उपस्थित थिले फील्ड रे तो एबे मु रिक्वेस्ट करबी डीआईजी सेंट्रल रेंज सर को से तांकर वक्तव्य रखिबे एटा ऑपरेशन बालू बज्र आमर होता कल लेट नाइट जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे यू नो जगतसिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर हॉटस्पॉट फॉर इलीगल सैंड माइनिंग्स तो अंडर द लीडरशिप ऑफ कलेक्टर जगतसिंहपुर एंड एसपी जगतसिंहपुर एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग माइनिंग ऑफिसर्स एंड तहसील स्टाफ और बाकी स्टेक होल्डर्स कंडक्टेड ए जॉइंट massive raid, probably the biggest raid might be in history of Odisha sand mining in one day, seizing more than 50 highway vehicles full of sand, along with the 3 chained excavators having the cost having more than 1 crore rupees each, has been also seized from red-handed on the spot in the Balipatna areas in the river bed of Mahanadi. And it was totally an illegal sand mining kind of things, and there are a lot of legals and rules norms violation and breaching the Mines and Mineral Development Regulation Act, NGT guideline and environmental clearances, and the impact is massive. Having illicit extraction has been causing this noticeable Mahanadi river bank erosions, loss of aquatic habitat, and its substantial revenue loss for the state exchequer also has been found out. And on this background, detailed joint raid has been conducted last night, late night, and in this case legal action will be taken against the violator and lessees. FIR will be lodged against the individual who has violated the norms, and district administration in coordination with the police department, mining department, Tahsil department, and other pollution department are also involved in taking legal measures and legal action in this case. So district administration has done a great job under the leadership of Collector and SP Jagatsinghpur,
and we will thank the local community also for this for their cooperation and for their cooperation and informations, and this kind of things will not be tolerated. At state government also, Honorable Chief Minister and Government of Odisha has also they are also intensified this massive sand mining and illegal sand and minor minerals raid in the state. जो ऑपरेशन जा ना देखु हमें ऑपरेशन बालू बज्र कहूँ आ एटा हमर ऑनरेबल सीएम रिसेंटली आह्वान हमको भी देइछंती जो इलीगल सैंड माइनिंग माफिया गुडा को जो चाली छंती तांको ऊपर केमती चढ़ाव करी कि तांको ठाप करा दिबो सेही दिगरे हमें डीआईजी सर को डायरेक्शन रे एवं हमर डीजीपी सर को भी डायरेक्शन रही छी तो सेही समस्त को डायरेक्शन फॉलो करके कलेक्टर सर मु एवं डीआईजी सर गोटे हमें मैसिव रेड गोटे प्लान करथिलु आ काली राती जेमती कलेक्टर सर कहले 12टा 12:30 रे हम रेड स्टार्ट हैला अर्ली मॉर्निंग 4 AM सुधा हम रेड चलला आ सेठी जाई कि हमें एग्जैक्टली 46 हाइवा आ किछि हाइवा आगरु भी मूवमेंट होतला तो मोर देन 50 हाइवास सेही जगह रे ट्रांसपोर्टेशन गोटे दिन रे करतला तो 46 हम पाखरे सीजर अछि भी 3 रु ऊर्ध्व एक्सकावेटर गुडा भी हची तार फाइनेंशियल कॉस्ट तार वॉल्यूम तार सब डिटेल इंफॉर्मेशन आपन को हमें आज प्रेजेंट करबा तो हम गण रे डीआईजी सेंट्रल रेंज सर अछंती मु रिक्वेस्ट कर भुवनेश्वर अच्छी महाकाशचारी शुभांशु शुक्ला एक घरोई विद्यालय अनुष्ठित विज्ञान मेला कार्यक्रम में से जोगदे बेले पिलांक सह मिसिथिले एवं निजर अनुभूति बांटी 2040 बेलू आम चंद्र को जीवु बोली से प्रतिक्रिया कहते पिलामानकर उत्साह को देखि कहते पिलामानक भितर बहुत किछि उत्साह अच्छी एत छोट बयसर से प्रश्न पचारुछंती जार उत्तर देवा कष्टसाध्य. It is a great honor and privilege for me to be here and interacting with the kids, and I'm really happy to be here. सर बच्चे आज बहुत सारे प्रश्न आपको पूछ रहे थे, छोटे बच्चे जैसे आपने कहा कि क्लास 2 की एक बच्ची थी वो पूछ रही थी, तो सर इतना एक्साइटमेंट और इतना क्वेश्चंस कैसा लग रहा है कि हमारे बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इतनी छोटी उम्र में पूछ रहे हैं. फ्रैंकली मैं जब क्लास 2 में था तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि स्पेस क्या होता है. तो मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य हैं और बहुत ही कैपेबल है, और हमारी जिम्मेदारी है कि इनको हमें सही एवेन्यूज प्रोवाइड करने हैं, सही मार्गदर्शन करना है ताकि ये देश को बहुत आगे लेके जा सके. 2023 में हमारी स्पेस पॉलिसी निर्धारित की गई है जिसमें कि गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मिशन टू मून तीनों ले डाउन किए गए हैं. तो 2040 तक का पूरा प्लान लेआउट किया गया है. उसी के ऊपर इसरो काम कर रही है एक्टिवली, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टाइमलाइंस हम मीट करेंगे और सक्सेसफुली अचीव करेंगे. जो ये मिशंस हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ही एडवांस्ड मिशंस हैं, तो इनको अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लगेगा. तो वो इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है. तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी यूथ हैं जो ये इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. और इन्हीं मिशंस की बात नहीं करूँगा मैं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में, और बहुत अलग अलग तरह की कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड उसको एक्सप्लॉइट करने की बस ज़रूरत है. 2040 मून मिशन सक्सेसफुल होगा, आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से भारत बढ़ रही है उस ओर? लग रहा है या नहीं लग रहा है ये सवाल नहीं है. सवाल ये है कि हमें सक्सेसफुल करना है, वी हैव टू मेक इट हैपन, और वो हमारा एम है और उसकी तरफ काम चल रहा है. और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ज़रूर होगा, और हमें एक्टिवली बस उसकी तरफ बढ़ना है आगे और सबको साथ में लेके, मतलब वी हैव टू मेक इट हैपन. दैट्स यहाँ पे कुछ रिसर्च किया जा रहा था जैसे एल्गी को लेकर. हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बच्चों को बोला मैंने कि आप एक्साइटेड. इट इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर एंड इंटरेक्टिंग विद द किड्स, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. सर बच्चे आज बहुत सारे प्रश्न आपको पूछ रहे थे, छोटे बच्चे जैसे आपने कहा कि क्लास 2 की एक बच्ची थी वो पूछ रही थी, तो सर इतना एक्साइटमेंट और इतना क्वेश्चंस कैसा लग रहा है कि हमारे बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इतनी छोटी उम्र में पूछ रहे हैं. फ्रैंकली मैं जब क्लास संविधान प्रतिष्ठा दिवस अवसर में संसद में निजर अभिभाषण रखिंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. से कहते जे यही अवसर में जहाँकि प्रत्येक भारतीयों एक गर्वर गौरवर दिन, कारण यही दिन आम आमर संविधान पाई एवं संविधान पाइबार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, एवं तांकर जन्मदिन को 2015 मसीहा ठारू यही दिन को आम संविधान प्रतिष्ठा दिवस भाव पालन कर आसुचे. के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है. आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी की
केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करने के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता,
माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी दलों को साथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और आज भारत का जो संविधान है ये मूल स्वरूप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मैं संविधान के सामने नतमस्तक होते हुए, प्रणाम करते हुए उसे विश्व का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ मानता हूं। लेकिन दुख है कि आज उसी संविधान को हथियार है, अधिकार है कि उसको जिस तरीके से मिशन के साथ मिलकर भाजपा सरकार ने छीना है, जिसका नग्न तांडव हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में देखा है, उस वोट के अधिकार की रक्षा के लिए SIR के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जनता की अदालत तक इस आवाज को शांतिपूर्वक उठाएंगे। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी दलों को साथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और आज भारत का जो संविधान है ये मूल स्वरूप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित अन्यपटे संविधान दिवस उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति भाजपा प्रवक्ता सेजत पुण्यवाला। से कहिछन्ति गोटे पटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान प्रतिष्ठा करिथिबा विशेषकर बाबा साहेब आंबेडकर को विशेष श्रद्धांजलि देथिबा बेले भारतर जनता उद्देश्य रे चिट्ठी लिखिछन्ति, किंतु अन्यपटे जदि देखा जाए विरोधी माने संविधान को एवं संविधान संस्था को बारंबार अपमानित करबाको पछाउनाहंति। On the one hand, on the occasion of Constitution Day, Prime Minister Narendra Modi ji has paid glorious tribute to the Constitution, to the makers of the Constitution, particularly to Shri Baba Saheb Ambedkar ji, and to the citizens of India. He has written a letter also. But on the other hand, those who keep Samvidhan Tantra below Parivar Tantra, those who routinely attack the institutions of Constitution, those who have conditional commitment towards Constitution, and when they lose an election or they lose a case, they attack the Election Commission or the judiciary. Those who say that we are fighting the Indian state, they are the ones today trying to be the protectors of the Constitution. They are not Samvidhan Rakshak, they are actually Samvidhan Bhakshak. First of all, it is in their DNA politically that they have always been against Ambedkar ji. Who defeated Ambedkar ji twice? Who was the one who denied him Bharat Ratna? Who was the one who continues to oppose Ambedkar ji's views and gives Muslim reservation? Who is the one who opposed the removal of Article 370 and the implementation of the Constitution in Jammu Kashmir? And today, when the Election Commission takes a decision for SIR, then they threaten the Election Commission. They say, haath pair tod denge, danga kar denge, Bharat ko hila denge. These people are the ones who keep Parivar Tantra above Samvidhan Tantra, and when they preach about Samvidhan, it is like the devil. On the one hand, on the occasion of Constitution Day, Prime Minister Narendra Modi ji has paid glorious tribute to the Constitution, to the makers of the Constitution, particularly to Shri Baba Saheb Ambedkar ji, and to the citizens of India. He has written a letter also. But on the other hand, those who keep Samvidhan Tantra below Parivar Tantra, those who routinely attack the institutions of Constitution, those who have conditional commitment towards Constitution, and when they lose an election or they lose a case, they attack the Election Commission or the judiciary. Those who say that we are fighting the Indian state, they are the ones today trying to be. अन्यपटे पश्चिमबंग मंत्री ममता बानार्जी SIR को विरोध को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह। से कहिछन्ति जे ममता बानार्जी पश्चिमबंग को अनुप्रवेशकारी हब बनाउछन्ति एवं तांकर जो अधिकारी माने रहिछन्ति सेमाने मध्य एहाकू पूरा देश रे विस्तार करबा पई कार्य करूछन्ति एवं सही मानको वोट सपोर्ट रे ही ममता बानार्जी निर्वाचन लड़िया को चाहुछन्ति। देखिए, ममता बनर्जी शुरू से पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल, और सरकार उसे
सरकारी कागज बना के दस्तावेज बना करके पूरे देश में फैलाने का काम किया। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। देखिए, ममता बनर्जी शुरू से पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल, और सरकार उसे सरकारी कागज बना के दस्तावेज बना करके पूरे देश में फैलाने का काम किया। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होइछे ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहबो। देखुथांतु कलिंग भारत।